दोस्तों, भगवान परशुराम जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, जिनको कि भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनके संबंध में बहुत सारी कहानियां समाज में प्रचलित है कि वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। ब्राह्मण होते हुए भी वो क्षत्रियों जैसा व्यवहार करते थे। उन्हीं ने इस पृथ्वी मंडल को क्षत्रिय विहीन किया था। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? एक ब्राह्मण होने के बाद में भी इस प्रकार का क्षत्रियो जैसा व्यवहार क्यों भगवान परशुराम किया करते थे, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में एंड तक बने रहें। भगवान परशुराम से संबंधित सारी की सारी जानकारी आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले कन्नौज, जो कि कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था, वहां का एक बहुत ही बलवान राजा था जिसका नाम था राजा गाधी। कुछ समय पश्चात राजा गाधी अपना राज्य छोड़कर वन में रहने के लिए चला गया। वहां पर राजा गाधी के एक अप्सरा के समान सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था सत्यवती। जब सत्यवती विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह महर्षि भृगु के पुत्र मुनि ऋचिक के साथ किया गया। कुछ समय बीत जाने के बाद में जब महर्षि भृगु आते हैं तब वो अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर बड़ा ही प्रसन्न होते हैं। उसी प्रसन्नता में वो अपनी पुत्रवधू से कहते हैं कि तुम जो चाहे मुझसे वरदान के रूप में मांग सकती हो। जब सत्यवती देखती है कि उनके ससुर इस समय बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हैं, उसी समय वह अपने ससुर से अपने लिए और साथ में अपनी माता के लिए पुत्र की याचना करती है। सत्यवती की ऐसी बात सुनकर महर्षि भृगु उसको पुत्र प्राप्ति की एक तरीका बताते हैं और कहते हैं कि तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करना। साथ में बताते हैं कि सत्यवती तुमको गूलर के वृक्ष का आलिंगन करना है और तुम्हारी माता को पीपल के वृक्ष का आलिंगन करना है। और साथ ही महर्षि भृगु कहते हैं कि मैंने पूरे संसार में भ्रमण कर करके जो चरु इकट्ठे किए हैं, तैयार किए हैं, उनका भक्षण तुमको करना है। अगर आप चरु नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि चरु एक दलिया के समान मीठा खाद्य पदार्थ होता है। महर्षि भृगु के द्वारा उन दोनों को वो चरु दे दिया जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये हो जाती है कि वृक्षों का आलिंगन और चरु का भक्षण, इन दोनों में उलटफेर हो जाता है। जो सत्यवती को करना होता है वहां पर उसकी मां कर लेती है और जहां पर उसकी मां को करना होता है वहां पर सत्यवती कर लेती है। कुछ समय के पश्चात जब महर्षि भृगु वहां पे वापस आते हैं तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लेते हैं और उसी समय अपनी पुत्रवधू सत्यवती से कहते हैं कि बेटी, तेरे साथ तेरी माता ने कपट किया है। अब जिस वृक्ष का तूने आलिंगन किया है और साथ ही जिस चरु का तूने भक्षण किया है, उसके प्रभाव से जो तेरा पुत्र होगा वो ब्राह्मण तो होगा, लेकिन उसका स्वभाव एकदम क्षत्रिय के समान होगा। और इसके अलावा तेरी माता ने जिस चरु का भक्षण किया है और जिस वृक्ष का आलिंगन किया है, उसके प्रभाव से उसका पुत्र तो क्षत्रिय होगा लेकिन उसका स्वभाव एकदम ब्राह्मणों के समान होगा। जब सत्यवती अपने ससुर से इस प्रकार की बातें सुनती है तो उसको बड़ी चिंता हो जाती है, मन में वो बहुत ही उदास हो जाती है और अपने ससुर से याचना करने लगती है कि आप कुछ ऐसा तरीका निकालें, मेरा पुत्र इस प्रकार का ना हो, भले ही मेरा पौत्र जो हो वो इस स्वभाव का हो जाए। इस पर महर्षि भृगु उससे दया करके उसको तथास्तु कह के वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के पश्चात सत्यवती के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसको कि जमदग्नि के नाम से जाना गया, जो कि परम तपस्वी और तेजस्वी थे, जिन्होंने कुछ ही समय में वेदाध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और सारे वेदों को कंठस्थ कर लिया। जब मुनि जमदग्नि बड़े हुए तो उनका विवाह राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ। विवाह के पश्चात मुनि जमदग्नि और रेणुका अपने आश्रम में रहने लगे। रेणुका अपने पति धर्म को धर्म पूर्वक निभाने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद में जमदग्नि और रेणुका के संयोग से 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम क्रमशः नंबर 1 रुक्मवान, नंबर 2 सुषेण, नंबर 3 वसु और नंबर 4 विश्ववसु। इन 4 के बाद 5वें नंबर पे भगवान परशुराम का जन्म हुआ, जो कि भाइयों में तो सबसे छोटे थे लेकिन गुणों में सबसे ज्यादा बड़े थे। इसके पश्चात एक दिन की बात है कि जब रेणुका के 5 पुत्र वन में फल आदि लेने के लिए चले गए, तब रेणुका स्नान करने के लिए गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आ रही थी तो उसने रास्ते में चित्ररथ नाम के एक राजा को जल क्रीड़ा करते हुए देख लिया। राजा चित्ररथ बहुत ही संपत्तिशाली राजा थे। राजा चित्ररथ का इस प्रकार का ऐश्वर्य देखकर रेणुका का मन थोड़ा चलायमान हो गया। वो मन में कुछ और ही विचार करने लगी और ये विचार करते करते वो अपने आश्रम आ गई। जब मुनि जमदग्नि अपने आश्रम पहुंचे, जब उन्होंने रेणुका को देखा कि इसके चेहरे से ब्रह्मत्व जो है वो चित हो चुका है, गायब हो चुका है, इसके मन में कुछ और ही विचार चल रहा है,
जब उन्होंने अपने देव योग से सारी चीजें जान ली तो उन्होंने उनको बड़ा ही धिक्कारा और बड़े ही खटे खोटे शब्द कहे। जब मुनि जमदाग्नि अपनी पत्नी रेणुका को धिक्कार ही रहे थे कि उसी समय उनके 4 ज्येष्ठ पुत्र आश्रम में आ गए। मुनि जमदाग्नि उस समय बहुत ज्यादा क्रोध में थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों से कहा कि अपनी मां को तुरंत मार डालो। जब अपने पिता द्वारा अपनी माता के लिए इतने कठोर शब्द उन चारों बेटों ने सुने तो वो मोहवश पीछे हट गए और बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगे। जब अपनी आज्ञा की अवहेलना करते हुए मुनि जमदाग्नि ने अपने पुत्रों को देखा तो उनको और ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने अपने चारों पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम चारों की विचार शक्ति क्षीण हो जाएगी। उसके पश्चात भगवान परशुराम की एंट्री होती है। जैसे ही भगवान परशुराम आश्रम के अंदर आते हैं, उनके पिता मुनि जमदाग्नि उनसे भी यही बात कहते हैं कि तुरंत तुम अपनी इस पापिन माता को मार डालो और इसके मारने का खेद किसी भी प्रकार से अपने मन के अंदर मत रखना। पिता के द्वारा इस प्रकार की बातें सुनने के बाद तुरंत ही भगवान परशुराम ने अपना फरसा उठाया और अपनी माता का गला काट दिया। जब भगवान परशुराम ने अपनी माता का गला काट दिया, उसके पश्चात मुनि जमदाग्नि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने पुत्र भगवान परशुराम से कहा कि तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। तुमने इस प्रकार का कठिन कार्य किया है जिसको की करने में कोई भी सक्षम नहीं होता। भगवान परशुराम अपने पिताजी से कहते हैं कि अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो आप मुझे इस प्रकार का वरदान दें कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए और साथ में वो ये भूल जाएं कि मैंने ही उनका सर काटा था। इसके अलावा मेरे चारों के चारों भाई स्वस्थ हो जाएं और साथ ही भगवान परशुराम ने कहा कि मैं बहुत ही लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जमदग्नि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण की। इस प्रकार भगवान परशुराम की माता पुनः जीवित हो गई और उनके चारों भाई फिर से स्वस्थ हो गए। अब ये यहां तक की जानकारी हो गई कि किस प्रकार भगवान परशुराम का जन्म हुआ और क्यों भगवान परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी उनका व्यवहार एक क्षत्रिय के जैसा था। अब वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कि भगवान परशुराम ने किस कारण की वजह से इस पृथ्वी मंडल को क्षत्रिय विहीन किया था। तो एक बार की बात है, मुनि जमदाग्नि के 5 पुत्र वन में गए थे फल फूल आदि लेने के लिए कि उसी समय सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन वहां पर आया। ये वही सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन है जिसने दशानन महापराक्रमी रावण को पराजित किया था और बंदी बनाकर अपने राजमहल लेके चला गया था। जब कार्तवीर अर्जुन मुनि जमदाग्नि के आश्रम में आता है तो उसका रेणुका के द्वारा बहुत ही सादर सत्कार होता है, लेकिन कार्तवीर अर्जुन अपने बल में इतना मदमत्त था, अपने युद्ध में इतना मदमत्त था कि उसे किसी प्रकार के सत्कार से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सत्कार करने के पश्चात भी कार्तवीर अर्जुन ने भगवान परशुराम के आश्रम में बंधी हुई गाय के बछड़े को हर लिया और अपने साथ लेकर चला गया और जाते समय उसने आश्रम के सारे पेड़ पौधों को तहस नहस कर दिया, आश्रम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जब भगवान परशुराम अपने भाइयों के साथ में आश्रम पहुंचते हैं, इस प्रकार की वो कृत्य अपने पिता के द्वारा सुनते हैं तो उनको बड़ा ही क्रोध आ जाता है और वो अकेले ही अपना धनुष लेकर कार्तवीर अर्जुन के पास युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। फलस्वरूप भगवान परशुराम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से कार्तवीर अर्जुन के 1000 उसके हाथ थे, उन हाथों को काट डाला और उसका वध कर दिया। वध करने के पश्चात भगवान परशुराम वापस अपने पिता के पास आश्रम में आ जाते हैं। लेकिन जब सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों को अपने पिता के वध की जानकारी मिलती है तो वो भी क्रोध से तिलमिला उठते हैं और एक दिन भगवान परशुराम की अनुपस्थिति में वो मुनि जमदाग्नि के आश्रम में आते हैं। जबकि जमदाग्नि मुनि ब्राह्मण थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का युद्ध करना नहीं चाहा। उसके पश्चात भी सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने मुनि जमदाग्नि का वध कर दिया। जब भगवान परशुराम समिधा आदि लेकर वन से वापस आए तो उन्होंने अपने पिता की इस प्रकार की दुर्दशा देखी। उसके पश्चात उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करते समय ही भगवान परशुराम ने यह प्रण लिया कि मैं पूरे पृथ्वी मंडल को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। इसके बाद भगवान परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु अर्जुन के सारे पुत्रों को मार डाला और उन पुत्रों की मदद करने के लिए जो भी राजा, जो भी क्षत्रिय उस समय आए, उनको भी उन्होंने समेट लिया। जब ये कृत्य भगवान परशुराम के द्वारा किए ही जा रहे थे कि उसी समय भगवान परशुराम के बाबा, जो कि भृगु ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था ऋचिक, वो भगवान परशुराम के सामने प्रकट हुए और उन्होंने इस तरीके के कृत्य करने के लिए भगवान परशुराम को मना किया। उसके बाद में हम आप सब जानते हैं कि भगवान परशुराम ने पूरी की पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। अपने अस्त्र शस्त्र जो भी उन्होंने अर्जित किए थे वो लगभग सारे ब्राह्मणों को दान कर दिए। एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि जिस समय भगवान परशुराम अपनी सारी चीजें ब्राह्मणों को दान कर रहे थे कि उसी समय विश्वामित्र जी भी उनके पास अस्त्र शस्त्रों की विद्या लेने के लिए जाते हैं और ये सारी चीजें दान करने के बाद में
भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तो ये थी आज की कुछ छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।